आज हम उस कार के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया की सबसे लग्जरी कार के तौर पर जाना जाता है। अपनी बेहतरीन इंजन क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए मशहूर रोल्स रॉयस वाकई में कमाल की कार है। लेकिन आपको मालूम है कि एक नॉर्मल गाड़ी से इस मुकाम तक पहुंचने में क्या कहानी है? आखिर किस तरह से रोल्स रॉयस इतनी ज़्यादा सफल कंपनी बन गई? दोस्तों, आज मैं आपको रोल्स रॉयस की कंपनी की सफलता के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको बता दें कि रोल्स रॉयस अपनी कार के लिए तो फेमस है ही, लेकिन दुनिया भर में एयरक्राफ्ट बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पर क्या आपको मालूम है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी इस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे आदमी ने की थी जिसे बहुत ही गरीबी और लाचारी का सामना करना पड़ा था। पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे स्कूल जाने की उम्र में होते हैं तो ऐसी छोटी सी उम्र में घर का खर्च चलाने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटने जैसे काम किए। हालांकि इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम फ्रेडरिक हेनरी रॉयस है। असल में दोस्तों, रोल्स रॉयस कंपनी के फाउंडर दो लोगों को माना जाता है। एक है फ्रेडरिक रॉयस और दूसरा है चार्ल्स रॉयस, और इन्हीं दोनों के नाम पर यह कंपनी आज भी चल रही है। पर दोस्तों, इस कंपनी में सबसे अहम किरदार फ्रेडरिक रॉयस ने ही निभाया है। आप सोचेंगे कि भला ये कैसे? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी जाननी जरूरी है। दोस्तों, हेनरी रॉयस का जन्म सन 1863 इंग्लैंड में हुआ था। उनकी फैमिली किराने का आटा मिल चलाती थी, पर यह काम अच्छे से ना होने पाने के कारण इनके परिवार वाले लंदन में आकर बस गए। लेकिन जब हेनरी 9 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद घर के खर्च की जिम्मेदारी हेनरी के कंधों पर आ गई। इसे संभालने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर बेचने से लेकर टेलीग्राम बांटने तक का हर एक काम किया। अगले कुछ सालों तक इन सभी कामों को करने के बाद हेनरी अपनी आंटी की मदद से नॉर्दर्न रेलवे में काम करने लग गए, और फिर वहां से लंदन लौटने के बाद वो एक पावर कंपनी में शामिल हो गए, जिसमें कंपनी के जरिए हेनरी सड़कों पर लाइट लगाने का काम करने लगे। दोस्तों, अब तक हेनरी ने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचा रखे थे। अपनी जमा पूंजी और अपने दोस्तों की मदद से सन 1884 में छोटी सी कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने FH रॉयस कंपनी रखा। इनकी कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी, जैसे कि बटन लैंप वगैरह वगैरह। और अगले 10 साल में अपनी इस कंपनी के जरिए हेनरी ने डायनामो इलेक्ट्रिक क्रेन बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद 1899 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। लेकिन आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाली क्रेन और डायनामो से कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद से कंपनी को घाटा हो रहा था। इसलिए रॉयस ने कार बनाने का फैसला किया, जहां इन्होंने अच्छी तरह से मोटर कार को जानने के लिए सन 1901 में एक कार खरीदी। इन गाड़ियों में मौजूद कमियों को उन्होंने अच्छे से पहचाना और फिर 1904 में अपनी खुद की 3 कार बनाई। इन 3 गाड़ियों में से उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर रहे क्लोरोमैन को एक कार दे दी और चार्ल्स रॉयस आदमी ने उनकी दूसरी कार खरीदी। यहीं से रोल्स रॉयस कंपनी के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम था चार्ल्स रॉयस। दरअसल चार्ल्स रॉयस हेनरी एडम के अच्छे दोस्त थे और लंदन में उनका एक कार का बड़ा शोरूम था। जब उन्होंने हेनरी रॉयस की कार को देखा तब उन्हें वो कार बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और यहीं से चार्ल्स रॉयस हेनरी रॉयस के पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर 1904 में दोनों की डील हुई और हेनरी रॉयस चार्ल्स की बनाई हुई सभी कार खरीदेंगे और सभी गाड़ियां रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएंगी। और फिर दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP लॉन्च करी गई। यहाँ पर कार को बनाने का रोल्स की टेक्निक नॉलेज और रोल्स का बिजनेस नॉलेज जबरदस्त काम करने लगा, जिसकी वजह से कंपनी आगे बढ़ने लगी। और साल 1960 में कंपनी ने सिलेंडर घोस्ट कार का निर्माण किया, जो कि एक सुपर स्पोर्ट्स कार थी। और इस कार को लोगों द्वारा इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कार का दर्जा मिला। पर अफसोस दोस्तों, साल 1910 में रूस की हवाई दुर्घटना में रॉयस की मौत हो गई और उस समय उनकी उम्र मात्र 32 साल की थी। 1914 में रोल्स रॉयस कंपनी इन ऑटोमोबाइल के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाना भी शुरू कर दिया, और सबसे पहले इन्होंने ईगल इंजन का निर्माण किया। फिर 1921 तक डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रोल्स रॉयस ने एक और नई फैक्ट्री खोली, और उसी साल इस कंपनी ने स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार बनाई। इसके बाद तो यह सिलसिला चलता रहा, और 1930 में रोल्स रॉयस ने बैटरी नाम की स्पोर्ट रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी का अपने अंडर ले लिया। लेकिन इसी बीच 1933 में हेनरी रॉयस की भी मौत हो गई, और आगे चलकर 1948 में रोल्स रॉयस की गाड़ियों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई, और 1991 में कंपनी ने अपनी पहली लग्जरी कार डीजल से चलने वाले इंजन के साथ लॉन्च की।
हालांकि 1964 आते आते एरियो इंजन की फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, इसलिए रोल्स रॉयस ने करीब 80,000 लोगों को अपनी कंपनी में जगह दी और मैन पावर के हिसाब से कंपनी ब्रिटेन की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। पर इसके बावजूद मंदी की वजह से ऑटोमोबाइल के काम में नुकसान होता चला गया और आखिरकार 1998 में रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया, जिसमें बोली लगाते हुए BMW और वॉल्क्सवैगन ने खरीद लिया। और फिर 2011 में रोल्स रॉयस कंपनी PLC के तहत काम करने लगी और तब से लगातार ये गाड़ियाँ तरक्की पे तरक्की की जा रही हैं। दोस्तों, तभी तो दुनिया के केवल गिने चुने लोग ही रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ चला पाते हैं। ये गाड़ियाँ इतनी महंगी और लग्जरी हैं कि इन्हें खरीदने के लिए हर इंसान तरसता है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।